रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर ली, शायद आपको नजर आ रहा होगा। यस सर, स्टार्ट कर दिया आपने। वो स्क्रीन शेयर हो गया नहीं हुआ? सर शेयर हुआ। अच्छा, इसमें देखें ना हमारे पास कितने पॉइंट्स मैंने जो है ना अभी देखें। हमारे पास जो नेटवर्क इक्वेशन है वो है वी जी एस इज इक्वल टू माइनस वी जी जी। यहाँ तक तो समझ आ गया। और वो जो ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स के लिए हमारे पास जो 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स कौन से आ गए हमारे पास? We need 3 points. Let's say P1 हमारे पास है ऊपर 0 IDSS, P2 है VP 0 और थर्ड पॉइंट है VP divided by 2 IDSS divided by 4 using Shockley equation। ये जो पॉइंट हमने मालूम किया शॉकली इक्वेशन की मदद से। पहले आप जो है ना ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट करें। ID ये VGS एक्सिस है, ये करंट एक्सिस है, ID एक्सिस है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स IDSS, और ये है VP, ये दरमियान में VP बाई 2 और ये तकरीबन ये है IDSS बाई 4। तो यहाँ से आप इन पॉइंट्स को मिला दें, ठीक है ना, इस तरह आप इसको मिला दें। अभी जो नेटवर्क की इक्वेशन है वो है VGS इज इक्वल टू माइनस VGG। ये समवेयर इधर है माइनस VGG। ये ग्रेटर भी हो सकता है। हाँ, ये VP डिवाइडेड बाय 2 से ग्रेटर भी हो सकता है। मतलब अभी तो ये लेस देन है ना, माइनस VGG है, तो माइनस साइड पे जो है ना आपके पास इनके नेगेटिव साइड पे माइनस VGG। सही है सर, लेकिन माइनस VP डिवाइडेड बाय 2 से ग्रेटर हो सकता है। हाँ, लेस देन होता है ना, लेस देन, लेट्स सी लेस देन है हमारे पास, लेकिन ये लेस देन होता है, सही है, ठीक है ना। तो ये आप देखें, ये जो माइनस VGS माइनस VGG ये फिक्स है, ये आपको वर्टिकल लाइन दे रहा है, इसको ऊपर प्लॉट करें। तो ये जो दो कर्व हैं, एक नेटवर्क की वजह से, एक कर्व जो आपको नजर आ रहा है ये डिवाइस की वजह से आ गया। ट्रांसफर इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए जो हमने शॉकली इक्वेशन इस्तेमाल किया है, तो शॉकली इक्वेशन को हमने प्लॉट किया, ये कर्व आ गया। और ये जो वर्टिकल लाइन है ये नेटवर्क की वजह से हमारे पास है। अभी दोनों जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको हम कहते हैं, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये हमारे पास क्यू पॉइंट है। तो अभी क्यू पॉइंट के करेस्पॉन्डेंस जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं आपके पास, ये बन गया IDQ, और ये आपके पास बन गया, ये पॉइंट क्या बन जाएगा, ये VGS की। तो ये तरीकाकार है, ये हमारे पास ऑपरेटिंग पॉइंट है।
अभी आसिफ बताएं कहाँ पर मसला है अभी? सर अब ठीक हो गया सर, ये नेटवर्क लाइन का सर मसला था। अच्छा, अभी समझ आ गई आपको? जी सर। अच्छा, तो अभी जब आपने IDQ और VGSQ मालूम किया ना, तो इसके बाद बाकी पैरामीटर आप मालूम करें। अभी आउटपुट पे आउटपुट वोल्टेज हमारे पास क्या है, अगर आपसे मैं पूछूं सर्किट के अंदर? इनपुट साइड पे तो आपने काम खत्म किया ना, वो तो हमने मालूम किया। ये एरो नहीं है, गलती से इधर ये पॉइंट ड्रेन है, ये पॉइंट सोर्स है, और ये जो है ना आपके पास एन चैनल डिवाइस है। अच्छा, तो VGSQ IDQ मालूम हो गए, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा आपके पास? VDD सर। VDD तो सप्लाई वोल्टेज है, VDS इज द आउटपुट वोल्टेज। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि आउटपुट लूप के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं, आउटपुट लूप ये है हमारे पास, ये आउटपुट लूप है। इसमें कौन से पैरामीटर या कौन से जो है ना आपके पास एलिमेंट शामिल हैं? सर आईडी आरडी शामिल है सर। इसमें कौन से पैरामीटर या कौन से एलिमेंट शामिल हैं? इसमें एलिमेंट्स कौन से शामिल हैं आउटपुट लूप में? सर रजिस्टर। रजिस्टर। इसमें एक सप्लाई आ रहा है VDD, रजिस्टर RD, और ड्रेन और सोर्स के दरमियान चैनल है ना, वो आपको नजर आ रहा है सर्किट के अंदर। आउटपुट लूप में क्या क्या चीजें शामिल है? VDD, RD एंड ड्रेन और सोर्स के दरमियान जो चैनल है, तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो VDS है। तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो VDS है। व्हाट इज आवर आउटपुट वोल्टेज? तो इसमें अननोन क्वांटिटी क्या आ रही है, आपको नजर आ रही है? इसमें इस सर्किट के अंदर अननोन क्वांटिटी क्या है? VDD भी पता है, आपको पता है ना। इस रजिस्टर में करंट कितना फ्लो कर रहा है? RD के थ्रू कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? आईडी। वो जो करंट मालूम किया आपने IDQ, ये IDQ क्योंकि आपने Q पॉइंट को एस्टेब्लिश किया ना, तो जो करंट RD के थ्रू फ्लो कर रहा है वो एक्चुअली IDQ फ्लो कर रहा है। यस सर। Q पॉइंट तो एस्टेब्लिश हो गया। यस सर। तो इसमें जो है ना कौन से एलिमेंट शामिल हैं आउटपुट लूप में? VDD, RD, VDS RD and channel between drain and source, and the voltage drop across drain and source terminal or across the channel is VDS, which is the output voltage. तो आउटपुट लूप में ड्रॉप्स कितने हैं और राइजेस कितने हैं, जरा देख लें सर्किट के अंदर। एक राइज है, दो ड्रॉप्स। हाँ, rise VDD is the rise, drop across RD is the drop, and VDS is the drop. So voltage across RD is the drop, and voltage across the drain and source terminals, which is the voltage across the channel VDS, which is the drop. So there are two drops, VRD and VDS, and there is one rise, which is VDD. तो नॉर्मली क्या होता है, जो राइज होता है ना, वो दोनों जितने भी ड्रॉप्स होते हैं उसके बराबर होता है। ये KVL हमारे पास है ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL है ना हमारे पास। VDD जो है ना बराबर है दो ड्रॉप्स के, एक VRD के और एक VDS के। KVL अप्लाई करें आउटपुट लूप के ऊपर, जल्दी करें, अप्लाई करें। VDD is equal to ID RD plus VDS. Apply KVL to output loop.
minus VDD plus IDRD plus VDS is equal to 0. So VDS is equal to VDD minus IDRD. ये हमने VDS मालूम किया. Clear? Yes, sir. VS किसके बराबर है? VS किसके बराबर है? VS is the voltage from source terminal to the ground. What is VS? 0 volt. 0 volt. Voltage from source terminal to the ground, and it is equal to 0. अच्छा, VDS किसके बराबर है? अगर आपको कह दें कि यार ये ड्रेन है और एक सोर्स है, तो VDS जो है ना, it is the voltage between drain terminal and source terminal, which is the voltage actually across the channel. तो ये किसके बराबर होगा? VD minus VS. As VS is 0 because the source is at ground, so we get VDS is equal to VD. VGS किसके बराबर है? VGS is equal to VG minus VS. VS is 0, so VGS is equal to VG. Or VGS is equal to VG. What is the problem with this configuration? What is the shortcomings of this bias arrangement? It requires two DC power supplies. It requires two DC supply, and that is why we will not include this in the forthcoming list of the most common FET configuration. So its use is limited because this configuration, this biasing arrangement requires two DC supplies, and its use is limited and will not be included in the forthcoming list of the most common FET configuration. That is the problem. सर इसकी एप्लीकेशन क्या है? ये तो मैंने कहा ना, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बाइसिंग अरेंजमेंट. आपको एक स्टार्ट मिल गया कि किस तरह हम ग्राफिकल अप्रोच किस तरह अप्लाई करते हैं. ग्राफिकल अप्रोच किस तरह जो है ना हम अप्लाई करके क्यू पॉइंट एस्टेब्लिश करते हैं. एक आपको उसने जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट दे दी, ठीक है ना. तो इस कॉन्फ़िगरेशन का फायदा क्या है? ये फायदा, प्रॉब्लम ये है कि ये इसको दो पावर सप्लाई चाहिए. हमें सर्किट में एक पावर सप्लाई से सारे बाइसिंग अरेंजमेंट करनी होगी. ये जो VGS है ना, VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज, इसको आपने किसी ना किसी तरह आपने इसको यहाँ पर गेट के ऊपर आपने वोल्टेज अप्लाई करना होगा. तो आप ऐसे अरेंजमेंट करें सर्किट के अंदर कि आपको दूसरे पावर सप्लाई की ज़रूरत न पड़े. वही जो VDD ऊपर लगा हुआ है वो उसी की मदद से आप जो है ना गेट के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करें. ठीक है Sir.
ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो इस कॉन्फ़िगरेशन के जो मसले मैंने बताए, व्हाट आर द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद दिस कॉन्फ़िगरेशन, दिस बायसिंग अरेंजमेंट? इट रिक्वायर्स 2 DC supplies. So to get rid of this, what is the solution of the problem? What is the solution of the problem? सर गेट को कॉमन करेंगे। नहीं, इसी कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगी, यही कॉमन सोर्स एम्पलीफायर ही होगा, लेकिन इसमें जो है ना, इसमें हम फर्दर जो है सोर्स के साथ एक रजिस्टर लगा देंगे, और वो जो सोर्स के पास वोल्टेज ड्रॉप होगा वो जो है ना VGS को सप्लाई करेगा। ठीक है ना, ये तरीकाकार है। तो एग्जाम्पल जो आपको गिवन है, एग्जाम्पल 7.1, ये ज़रा नोट कर लें। एग्जाम्पल 7.1, इसको खुद आप सॉल्व करें। एग्जाम्पल 7.1 कर लेंगे खुद या मैं कर लूं? सर आप कर ले। नहीं, तो इसमें तो आसान है, वही इक्वेशंस हैं, मतलब है अभी वैल्यूज उन्होंने गिवन, आपको गिवन है वैल्यूज। मैं जल्दी जल्दी जो है ना इसको कर लेता हूँ, फिर जो है ना दूसरे कॉन्फ़िगरेशन की तरफ कुछ आप एक मतलब आपको समझ आ जाए, बाकी चीज़ें फिर आपने खुद करनी होगी इसमें जो है ना। मैं एग्जाम्पल 7.1 को ज़रा टच करता हूँ उसको। एग्जाम्पल 7.1 सर्किट ये है आपके पास। ये आज काफ़ी बड़ा होता है। तो ये जो तीन इक्वेशन हैं, ये डिवाइस से ताल्लुक है इसका। एम्पलीफायर जो हमारे पास कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है, ये गेट, ड्रेन और सोर्स, यहाँ से जो वोल्टेज है गेट और सोर्स के दरमियान, इसको हम कहते हैं VGS। ये जो सप्लाई है हमारे पास VGG, ये 2 वोल्ट पावर सप्लाई है। ठीक है ना। तो हमने जो है ना सिंप्लीफाई सर्किट, इसमें हमने कैपेसिटर को रिमूव किया, दे वर रिप्लेस बाय ओपन सर्किट इक्विवेलेंट। तो इसमें जो AC सिग्नल्स हैं V और V0, इन सब को हमने रिमूव कर लिया। IDSS जो है आपके पास वो है 10 मिली एम्पेयर, और VP जो है आपके पास -8 वोल्ट। तो पावर सब जो VP होता है ना, वो आपके पास जो पिंच ऑफ वोल्टेज होता है N चैनल के लिए वो नेगेटिव होता है, तो VP -8। अच्छा, ये ज़रा VGG की जो है ना पोलैरिटी चेक कर लें, माइनस प्लस। तो ये जो प्लस है, माइनस प्लस, हमने इसको प्लस माइनस क्यों नहीं किया? अगर मैं आपसे पूछूं इसको माइनस प्लस पे इस तरह हमने क्यों कनेक्ट किया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? जंक्शन को रिवर्स बाय। यस, दिस इज द आंसर। पीएन जंक्शन को आपने रिवर्स बायस करना होगा, इसलिए पोलैरिटी आपने इस तरह लगानी होगी पावर सप्लाई की। जो डीसी सोर्स है ना VGG, इसको आपने इस तरह कनेक्ट करना होगा। अगर आप प्लस माइनस को ऊपर करें, पोलैरिटी को चेंज करें, टर्मिनल को चेंज करें बैटरी की, तो फिर आपके पास APN जंक्शन, फिर इस डिवाइस की जो ऑपरेशन है फिर वो नहीं रहेगी वही जो जिस तरह आप उसको जो है ना जो है ऑपरेट करना चाहते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास, ये हमसे क्या मांग रहा है सर्किट में? ये हमसे मांग रहा है VGSQ, और क्या मांग रहा है? IDQ। थर्ड क्या मांग रहा है? VDS मांग रहा है। फोर्थ क्या मांग रहा है हमसे? VD मांग रहा है। 5AVS, सॉरी, यहाँ और ये VG करें और इसको VS कर दें। ये पैरामीटर है जो हमने मालूम करने हैं सर्किट में। तो 2 पैरामीटर आपको गिवन होंगे सर्किट के अंदर, इक्वेशंस के अंदर, जो भी है, जो भी प्रॉब्लम है, और वो क्वांटिटी क्या है? एक IDSS है और एक VP पिंच ऑफ है, और ये स्पेसिफिकेशन शीट में दोनों अवेलेबल होते हैं। कौन से 2 पैरामीटर आपको अवेलेबल होंगे?
IDSS और VP। पहले आप ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट करें। अच्छा, इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस आप थोड़ा सा खुद ट्राई करें। इसकी जो है पेज, मेरे पास जो बुक है 414, पेज नंबर 414 के ऊपर मैथमेटिकल एनालिसिस भी की है, लेकिन उसको मैं टच नहीं कर रहा। उसमें जो है ना वो बल्कि आगे आ रहा है, मैथमेटिकल एनालिसिस आगे आ रहा है, उसको हम टच नहीं कर रहे हैं, बाद में देखते हैं उसके साथ। तो two quantities will be given: IDSS, which is the maximum drain current that flows through the channel through the device when VGS is equal to 0 volt. And when VP is equal to minus 8 volt is applied at the gate terminal, then the channel will be totally off. There will be no drain current, and the drain current ID becomes 0. तो पहले आप देखें ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच से आप देखें क्या क्या चीज़ें आपको 3 पॉइंट्स आप मालूम करें। P1 क्या है आपके पास, शार्कली इक्वेशन क्या है आपके पास, व्हाट इज शार्कली इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, ये आपके पास सोल्यूशन है। जब भी आप कोई जो है ना इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पहले उसका जनरलाइज इक्वेशन लिख दें। अच्छा, VGS और VP की पोलैरिटी का खास ख्याल रखें। अगर इसमें एक प्लस और एक माइनस हो तो रिजल्ट आपके जो है ना सही नहीं आएंगे, उसमें एरर आएगा। तो VGS एंड VP शुड हैव द सेम पोलैरिटी। IDSS आपको गिवन है, VGS भी गिवन है। तो आप देखें 2 पॉइंट्स आपको आ जाएंगे इधर से। P1 पॉइंट कौन से हैं, पहले टॉप पे ले लें IDSS और VGS। तो टॉप वाला पॉइंट क्या है आपके पास, ये हो जाएगा 0, और दूसरा जो है ना आपके पास ये IDSS कितना है, 810 मिली एम्पियर। एक पॉइंट ये आ जाएगा। P2 जो है आपके पास VGS VP विच इज माइनस 8 वोल्ट, और दूसरा आपके पास 0 आ जाएगा। और P3 जो आपके पास है VP डिवाइडेड बाई 2, तो ये माइनस 4 वोल्ट हो जाएगा, और IDSS डिवाइडेड बाई 4, तो ये 2.5 मिली एम्पियर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं, इसको प्लॉट करें। तो जब प्लॉट करेंगे तो प्लॉट इस तरह आपको नजर आएगा। मैं इधर ही प्लॉट कर लेता हूँ। इधर ये है VGS, ये है आपके पास VP माइनस 8 वोल्ट के बराबर है। IDSS आपके पास है कितना, 10 मिली एम्पियर। ये ID एक्सिस है, करंट एक्सिस है, ये वोल्टेज VGS एक्सिस है। अच्छा, यहाँ पर देखें कुछ समवेयर इधर ये है 2.5 मिली एम्पियर, और ये इसका बिल्कुल आधा माइनस 4 वोल्ट। इसको आप जो है ना यहाँ से ये पॉइंट आपके पास है थर्ड पॉइंट, तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, और ये सेकंड पॉइंट है। इन तीनों को आप आराम से ज्वाइंट कर दें, ये हो जाएगा ट्रांसफर करो। व्हाट इज दिस, दिस इज ट्रांसफर करो। अभी जो है ना VGS बराबर है हमारे पास माइनस VGG, VGS इज इक्वल टू माइनस VGG। तो आंसर क्या रहा है आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास माइनस 2 वोल्ट। ठीक है ना, ये हो जाएगा माइनस 2 वोल्ट। तो माइनस 2 वोल्ट तो इधर आ रहा है, इसका आधा ले लें। दिस इज माइनस 2 वोल्ट। वर्टिकल लाइन ड्रा करें, तो वर्टिकल लाइन यहाँ पर ए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस इज Q पॉइंट, और इसके करेस्पॉन्डेंट आपके पास ये IDQ आ जाएगा, और ये IDQ बराबर है हमारे पास तकरीबन हाफ आ रहा है इसका। तो कितना आ रहा है IDQ, ऑलमोस्ट 5.6 मिली एम्पियर इधर से आंसर आ रहा है, 5.6 मिली एम्पियर। तो ये जो है हमारे पास एक्चुअली तो Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक आ जाएगा VGS Q, वो हो जाएगा माइनस 2 वोल्ट, और IDQ आपके पास आ रहा है 5.6 मिली एम्पियर। ये हमारे पास Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q पॉइंट। अभी रिमेनिंग क्वांटिटी आप मालूम करें, तो जो रिक्वायर है, तो VGS Q आपने मालूम किया माइनस 2 वोल्ट, IDQ आपने मालूम किया वो है
VDS किसके बराबर आ जाएगा, वो बाकी क्वेश्चन तो मालूम पता है ना, वही क्वेश्चन आप उसमें VDS इज इक्वल टू VDD माइनस IDRD, तो ID तो एक्चुअली आपके पास IDQ के बराबर है। सो इससे जो है ना आप थर्ड क्वांटिटी VDS मालूम करें। करूं या कर लेंगे? कर लेंगे कर लेंगे। कर ठीक है, लेंगे सर जी, कर लेंगे। समझ आ रही है ना आपको किस तरह हमने ये चार चीजें जो है ना प्लॉट की, किस तरह इक्वेशन आपने मालूम करनी है? यस सर। ठीक है यस ना? सर, बिल्कुल समझ आ रही है। ठीक है, तो ये तरीकाकार है। तो यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास जो है ये वाला, ये है ट्रांसफर कर्व हमारे पास है। और इसको हम शाकले कर्व भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड शाकले कर्व। So it belongs to the device. देखें, अपने माइक ऑफ करें प्लीज, म्यूट योर माइक। So what is the solution of the problem? अच्छा, इसमें इस प्रॉब्लम के अंदर मैथमेटिकल अप्रोच भी गिवन है, वो आप खुद जो है ना इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो मैथमेटिकल अप्रोच और ग्राफिकल अप्रोच के जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी मिलते जुलते हैं। नाउ टू अवॉइड द यूजेज ऑफ टू सप्लाई, DC supply, so just to use one power supply, DC power supply, here is another configuration, it is called self-bias configuration. Self-bias configuration. The device is still N channel. Now put a resistor RS in the terminal of the source. RS, RG, RD, VI, C1, V0, C2, and this is power supply, DC power supply VDD. तो अभी आप देख लें, ड्रेन, सोर्स एंड गेट। इनपुट सिग्नल कहाँ पर अप्लाई करते हैं? वेयर इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड? एट द गेट, फ्रॉम वेयर द आउटपुट इज टेकन फ्रॉम द ड्रेन, एंड now the source is common between input loop and output loop. So this is common source amplifier, common source amplifier using N-channel JFET with self-bias configuration. So the amplifier is the common source amplifier. The device is N-channel JFET, and the biasing arrangement is self-biasing arrangement. Self-bias arrangement. Now,
So remove capacitors from the, this is the process, this is the procedure how we perform this analysis. So the first step is remove all capacitors. C1, C2 are the coupling capacitors. And replace them by their open circuit equivalent. So redraw the circuit.